जनरल फैज़ कब आपसे मिले? तो मैं वो आपको बता, तो जब ये फिर केस नैब कोर्ट में आ गया और ऑलमोस्ट जो ये अपने कंक्लूजन की तरफ था, जजमेंट रिजर्व हो चुकी थी, तो वो मेरे पास आए। बज़ाहिर कौन आए? मेजर जनरल फैज़ हमीद साहब एज डीजीसी आपके पास? डीजीसी मेरे पास आए, और एक इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन के एक ऑफिसर थे, मैं एहतियातन उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनके ज़रिए उन्होंने आए। तो उन्होंने ये कहा जी कि वो जो आपने अपारा रोड खाली करने का हुक्म दिया हुआ है आईएसआई हेडक्वार्टर्स को भी, उस हवाले से वो आपके मिलना चाहते हैं, प्लस आपको उम्रे की मुबारकबाद देना चाहते। मैं कहा आ जाए। खैर वो इब्तदाई तौर पर उन्होंने वो बात की, फिर अपने एक जो उनका एक उस वक्त सेक्टर कमांडर था ब्रिगेडियर इरफान रामे, उसके रवैये के ऊपर थोड़ा सा उन्होंने माजरत की, और फिर साथ आगे पीछे की बातें करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि ये जो हाई कोर्ट में जब नैब कोर्ट से कोई डिसीजन आ जाए तो हाई कोर्ट में क्या प्रोसीजर होता है। तो मैं कहा जी आप किस केस के हवाले से पूछ रहे हैं? यही है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और उनकी बेटी का। तो मैं कहा उसकी तो अभी जजमेंट नहीं आई, ये अभी नैब कोर्ट में केस चल रहा था, अभी फैसला आने वाला था, फैसला लेकिन वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर ये डिवीजन बेंच में आ जाए तो फिर क्या होगा? हाँ जी। तो मैंने कहा जी उसका तो भी फैसला नहीं आया। तो उन्होंने बड़ा कैटेगरिकली कहा, उन्होंने नहीं कहा सर नहीं सर कन्विक्शन तो होनी ही होनी है, अब सिर्फ क्वांटम ऑफ सेंटेंस का जो इशू है वो डिसाइड होना है। तो आप ये बताएं कि ये अगर हाई कोर्ट में आपके पास केस आए तो आप क्या करेंगे? मैं कहा जी ये तो अभी एक आप ऐसी बात कर रहे हैं, पहले आप मुझे ये बताएं ना कि आपने मुझे डिवीजन बेंच से हटवाया क्यों? अभी ज़ाहिर है ये केस डिवीजन बेंच के पास ही आएगा ना। तो ही वेरी कैंडिडली सेड कि जी कि हमारी लीगल टीम का और नैब के अफसरान का ये ख्याल था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो हैं वो डिफेंस थोड़ा प्रो डिफेंस हैं और प्लस क्रिमिनल काम को समझते हैं, तो मेक श्योर करें कि उनके पास कोई केस ना जाए।